नमस्कार। आज बात करेंगे अमेरिका के एक ऐसे संकट की जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं है और ये संकट है हीलियम संकट। और इस हीलियम संकट के कारण अमेरिका की पूरी प्रगति में एक तगड़ा वाला ब्रेक लग सकता है। अमेरिका एक बड़े चक्र में फंस सकता है और इस हीलियम संकट की चाबी भी चीन और अमेरिका के पास में है। यानी अमेरिका इस समय एक ऐसे नए संकट में पड़ गया है जो सारे पुराने संकटों को और बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि अमेरिका के लिए अपनी सर्वाइवल का खतरा खड़ा हो जाए। आज हम इसी पे बात करेंगे, केवल हीलियम संकट पे। ये क्या है, हीलियम क्या होता है और ये संकट इतना बड़ा क्यों है, और इस संकट के कारण डोनाल्ड ट्रंप क्यों ईरान के सामने जल्दी से झुकने वाले हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अमेरिका एक ऐसी गैस की किल्लत झेलने जा रहा है जो धरती पे प्रचुर मात्रा में होती है। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में हीलियम गैस। जब इतनी ज़्यादा है तो कम क्यों है, ये बड़ा सवाल है। तो हीलियम गैस किस तरह से उपयोगी है, इसको आप समझें। ये गैस जो है बड़े काम आती है, एमआरआई मशीन में भी इस्तेमाल होती है और इसकी जो प्रॉपर्टी है ये बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। मतलब आसपास का वातावरण अगर गर्म है तो ये जल्दी से गर्म हो जाती है। तो ऐसी गैस कहीं कहीं बहुत उपयोगी होती है। फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, वो हमको हर चीज़ के बारे में बताता है कि इसके गुण और अवगुण क्या है, और उन्हीं गुणों का इस्तेमाल हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। तो हीलियम का जब गुण पता चलता है वो ये पता चलता है कि ये बड़ी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने वाली गैस है, नंबर 1। नंबर 2, ये 250 डिग्री से भी ज़्यादा पे भाप नहीं बनती है। अब आप सोचिए, आपको एक ऐसी गैस मिल जाए जो जल्दी से गर्म होती हो और भाप भी ना बनती हो, तो आप उसका क्या इस्तेमाल करेंगे? हम कुछ नहीं इस्तेमाल नहीं करें, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लेकिन इसके इस्तेमाल आपने सुना होगा, हीलियम गैस के गुब्बारे। जो गुब्बारे हवा में उड़ते हैं वो हीलियम के होते हैं। मतलब वो आग नहीं पकड़ते लेकिन गर्मी खींच लेते हैं। तो ये हीलियम किस काम आती है, यहाँ पे जाके अमेरिका की लालटेन लटक गई है। दरअसल हीलियम गैस जो है, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल आज की आधुनिक दुनिया में है माइक्रो प्रोसेसर बनाने में, या जिसको कहते हैं चिप बनाने में। दुनिया में चिप का बोलबाला है, माइक्रो प्रोसेसर का बोलबाला है। एआई चिप हैं, दूसरी चिप हैं, और जब ये चिप बनती हैं तो इनको बाकायदा इनके ऊपर जैसे एंग्रेविंग होती है। मतलब इसके ऊपर जो सर्किट होता है उसको बारीक बारीक सर्किट को खोदा जाता है। कैसे खोदा जाता है? जला के। तो वो जला के खोदते हैं। कैसे खोदते हैं? वैसे ही समझ लो जैसे हम बर्तन के ऊपर, जिन लोगों ने पुराने ज़माने में देखा हो, लोग अपने बर्तन पे नाम लिखवा लेते थे। यानी किसी भी चीज़ पे जो एंग्रेविंग होती है, खोद खोद के नाम लिखना। इस तरह से जब वेफर होता है, जो सिलिकॉन का वेफर जिसके ऊपर ये बनते हैं सारे सर्किट, उसके ऊपर जला जला के चीज़ें लिखी जाती हैं। जब माइक्रोचिप के वेफर पे जला जला के चीज़ें लिखी जाती हैं तो वो ख़राब ना हो जाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत तेज़ी से उनको ठंडा किया जाए। तो ठंडा करने के लिए जब कोई हवा उस पर मारोगे तो हवा ऐसी होनी चाहिए भाई साहब जो गर्मी को एब्जॉर्ब करे जल्दी से और ले जाए। मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपका कोई चीज़ बहुत गर्म है, अगर आपने उसको किसी लकड़ी के साथ रख दी है तो लकड़ी जल जाएगी लेकिन उसकी गर्मी नहीं निकालेगी। आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर में, बाकी जगहों पे, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक हीट सिंक लगा देते हैं, एल्युमिनियम का एक टुकड़ा लगा देते हैं जो उस गर्मी को खींचता रहता है और वातावरण में छोड़ता रहता है। लेकिन अब ये गर्मी जब बहुत तेज़ रफ्तार से निकले और बहुत ज़्यादा हो तो उसको खींचने के लिए उतना ही ज़्यादा गर्मी खींचने वाली चीज़ चाहिए। अगर वो गैस होगी तो बहुत आसानी से ये काम कर लेगी। तो वैसी ही गैस है हीलियम, और इसका काम माइक्रो प्रोसेसर के इस पूरे बनाने के प्रोसेस में किया जाता है। अब ये जो गैस है ये अगर कम हो जाती है
तो इससे दुनिया की दो बड़ी कंपनी जिनका जलवा है वो संकट में पड़ जाती हैं। कैसे संकट में पड़ती हैं इसको देखेंगे, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि अमेरिका का संकट और ईरान से इसका क्या कनेक्शन है। दरअसल अभी आपने सुना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है एनवीडिया। आपने नाम सुन रखा होगा टीएसएमसी का और आपने नाम सुन रखा होगा इंटेल का। ये बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं ये फाउंड्री चलाते हैं जिनके अंदर ये माइक्रोचिप बनाते हैं। अब ये जो माइक्रोचिप है भैया, ये माइक्रोचिप कंप्यूटर चलाने के लिए भी काम आती है, एआई को चलाने के लिए भी काम होती है, क्योंकि दुनिया की हर मशीनरी का ये दिमाग है। माइक्रोचिप की अहमियत इसलिए है कि अगर उसको माइक्रो सर्किट नहीं बनाओगे तो हो सकता है कि आपके पूरे मोहल्ले के बराबर एक कंप्यूटर का साइज हो जाए। तो उसको बारीक 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 बना के तैयार किया जाता है। अब ये जो माइक्रोचिप होती है, ये चिप सिर्फ कंप्यूटर के काम नहीं आती है, ये चिप किसी एआई के ही काम नहीं आती है, ये आपकी जीवन की हर चीज़ में है, आपके छोटे छोटे उपकरणों में है, आपके मोबाइल फ़ोन में। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की जो लाइट है वो भी माइक्रोचिप से डिस्ट्रीब्यूट होती है और उसी के कारण एलसीडी पे दिखता है जो आपको दिखता है। इस तरह की अनेकों अनेक चीज़ें माइक्रोचिप से बनती हैं। तो भैया अब सवाल इस बात का आया कि इससे माइक्रोचिप से हीलियम का क्या कनेक्शन है। तो अब सुनिए कहानी। दुनिया में हीलियम का संकट हो गया है और अमेरिका के लिए भी हीलियम का हो गया है संकट। हीलियम का संकट होने का मतलब यह है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रोचिप नहीं बन पाएंगे, और माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रोचिप की एक बहुत बड़ी उपयोगिता, मिसाइल बनाने में भी एक बहुत बड़ी उपयोगिता सिर्फ माइक्रोचिप की नहीं होती, हीलियम की भी होती है। हीलियम रॉकेट के अंदर, मिसाइल के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर गर्मी बढ़ने नहीं देता, उनको ठंडा रखने में मदद करता है। यानी इसकी उपयोगिता डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त है। और जिस तरह की स्थिति आज की तारीख में अमेरिका के पास है, उसके पास हथियार नहीं है और हथियार बनाने हैं तो हीलियम के बगैर नहीं बन पाएंगे। अब हीलियम कहाँ पे है? ईरान के कब्जे में। ईरान के कब्जे में कैसे है? क्योंकि दुनिया की 30% हीलियम अगर कोई बनाता है वो बनाता है कतर। हार्मुज जलडमरू मध्य बंद पड़ा है, और बंद पड़ा है तो हीलियम निकल नहीं पा रही है, और हीलियम निकल नहीं पा रही है तो हीलियम नष्ट हो जा रही है। अब नष्ट कैसे हो रही है इसका साइंस भी बड़ा रोचक है। जब हीलियम को आप उसके टैंकर में भर देते हो, उसके बाद उसको 30 दिन के अंदर, 30 से 45 दिन के अंदर उपयोग में रखना पड़ता है, वरना हीलियम का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो उस हवा में उसको छोड़ देना पड़ेगा। यानी जो टैंकरों में भरा हुआ हीलियम खड़ा हुआ है वो वहाँ टैंकरों से बाहर निकाल दिया गया है। तो अब हीलियम नहीं है, हीलियम की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी रुकी हुई है। हीलियम नहीं है तो जिस अमेरिका के पास बहुत सारे हथियार ख़त्म हो गए हैं, वो हथियार बनाने के लिए हीलियम भी नहीं है। और खाली हीलियम की किल्लत नहीं है, किल्लत चीन की तरफ से क्रिटिकल मिनरल्स की भी है। मैंने आपको कल के वीडियो में डिटेल से बताया था कि कैसे चीन ने पूरे सेमीकंडक्टर बिजनेस को अमेरिका के संकट में डाल दिया है, क्योंकि वहाँ से सप्लाई उसने रोक रखी है। अभी हाल में एक समझौता हुआ था अमेरिका के साथ में, उसमें दिसंबर तक के लिए उसको रोका हुआ था। अब आज एक नया रायता अमेरिका में फैल गया है, जिसके बाद तो पक्का चीन और बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। रायता क्या है? रायता यह है कि जो जो रूस से तेल खरीदेगा उसके ऊपर 100% टैरिफ। अब उसमें 5 देश आए, उसमें भारत भी और चीन भी है। अब भारत तो कुछ करेगा नहीं, मोदी जी केवल उसको अरे नहीं ट्रंप दादा मान जाओ वगैरह वगैरह, कुछ और छूट दे देंगे, कुछ और समझौता देश को करवा देंगे, क्योंकि बहुत माल कमाया है अंबानी ने भर भर के माल कमाया है, और उसका नतीजा देश भुगत रहा है। टैरिफ लगने का मतलब क्या है? अमेरिका के लोग जो सामान खरीदेंगे वो उनको दुगने दाम में पड़ेगा धरती पे उतर के, लेकिन उनको दुगने दाम पे पड़ेगा तो वो कम खरीदेंगे तो भारत की जो फैक्ट्रियां हैं उसमें कम माल बनेगा, तो बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था कमजोर होना, बहुत सारे संकटें होंगी, क्योंकि हमारी सारी चीज़ों पे 100% टैरिफ लग जाएगा।
अब जब चीन पे 100% टैरिफ लगाओगे तो भारत तो है नहीं भाई, भारत की सरकार तो नहीं है, वो शी जिनपिंग है। वो फिर से जो अभी पिछले दिनों गए थे वहाँ पे, और अब शिखर सम्मेलन होने वाला है अमेरिका का दोबारा से शी जिनपिंग के साथ में, कह देगा भाई साहब सॉरी, मैं आपको क्रिटिकल मिनरल नहीं दूंगा। यानी अमेरिका एक ऐसे संकट में बढ़ गया है जिसमें उसको अगले जो उसके पास हथियार हैं वो तो ख़त्म हो गए, और जो नए उसको बनाने हैं वो बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल सामान वगैरह की ज़रूरत है वो उसको कम से कम अगले 1-1.5 महीने तक मिलने वाला नहीं है। और ये जो समस्या है, ये हीलियम क्राइसिस अमेरिका के लिए एक बड़ी दिक्कत बन के खड़ा हो गया है, और ये जो बड़ी दिक्कत है ये अमेरिका की सुरक्षा को भी खतरे में डालती है कि कल के दिन छोटा बड़ा झगड़ा हो जाए। अगर भाई एक छोटी सी बात है, नॉर्थ कोरिया क्या करेगा? नॉर्थ कोरिया करेगा उसके ऊपर डाल देगा मिसाइल, यही करेगा ना। ईरान भी मान लीजिए अमेरिका पे क्या करेगा? मिसाइल डालेगा। रूस भी क्या करेगा? मिसाइल डालेगा। चीन भी क्या करेगा? मिसाइल डालेगा। और कुछ करेगा नहीं, रॉकेट छोड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाकू विमान भेज देगा। लेकिन इन सारी चीज़ों का तोड़ क्या है भाई साहब? इन सारी चीज़ों का तोड़ भाई साहब ये है कि वो जैसे ही ऊपर से आएगा उनका एयर डिफेंस सिस्टम देखेगा, अच्छा हमारे ऊपर आ रहा है, तुरंत उड़ाएगा और गिरा लेगा मिसाइल को, यही करेगा ना। अब एयर डिफेंस सिस्टम जिस तीर को चलाता है अपने धनुष से, वो तीर ही नहीं है, और उस तीर को बनाने के लिए जिस सामान की जरूरत होती है वो आधा ईरान पे फंसा हुआ है, आधा चीन पे फंसा हुआ है। और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट है वो तो डूब ही रहे हैं। इंटेल के अगर प्रोसेसर नहीं बनेंगे, आप जो लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हो वो जानते हैं कि रैम कितनी महंगी हो गई है, प्रोसेसर कितने महंगे हो गए, जहाँ जहाँ माइक्रोचिप की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रो प्रोसेसर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब ये क्राइसिस और बढ़ जाएगा। तो भाई साहब आपके वो तीर तमंचे तोप जो चलाते हो यहाँ से, जिससे आप गिरा लेते हो आसमान से, वो कम हो चुके हैं ऑलरेडी। आपने ईरान से झगड़े के चक्कर में ख़त्म कर दिया। अब तो ये छिपी बात नहीं रही है, अब तो अखबारों तक में आ गई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार भी कर लिया है कि जिसने सीक्रेट लीक किया उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो ऐसी हालत में हीलियम वाला, आप ईरान के दिमाग को सोचिए बॉस, उन्होंने कितना दिमाग लगा के किस किस तरह की तैयारी कर रखी है, कितना होमवर्क है, उनको पता है कैसे कैसे अमेरिका को मारेंगे। और ऐसी हालत में अगर किसी को लग रहा है कि अमेरिका अब भी पंगे ले सकता है तो वो फिर नेतन्याहू की तरह गलतफहमी में है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो और सरल लगा हो तो दूसरे लोगों को भी पता लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।